हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो आप सभी का स्वागत है टारगेट लेखपाल बैच में। टारगेट लेखपाल बैच जहां पर आप कर रहे हैं अपने आने वाले यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम की तैयारी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, बाकी टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। खैर, आज होली है तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिएगा। अब होली के दिन सेशन लाने का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था त्योहार भी मनाइए लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए। तो थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा सा समय निकालकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं। कल भी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो पहला वाला क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको सॉल्व किया होगा एक बार खुद से। और जो आखिरी वाला क्वेश्चन था उसका जो विकल्प डी है वो सही आंसर था। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट भी कर लिया होगा। हालांकि कमेंट सेक्शन में आंसर आया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, होली है, सब व्यस्त होंगे, लेकिन हाँ, होली के चक्कर में अपनी पढ़ाई को मत व्यस्त करिए, है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक अपडेट है कि ये हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का लिंक है, ये फेसबुक का है, ये इंस्टाग्राम का है, ये लिंक्डइन का है और ये टेलीग्राम का है। अब जो भी लोग सेशन में नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं, तो जो भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, चाहे मेरी मैथ्स की क्लास हुई हो, चाहे सैफ सर की मैथ्स की क्लास हुई हो, चाहे आपके अंजू मैम की जीएस और हिंदी की क्लास हुई हो, चाहे आपके मोहित सर के रूरल डेवलपमेंट की क्लास हुई हो, ये सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट यहाँ बनी हुई है। टारगेट लेखपाल नाम से जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना हमसे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज का प्रश्न हो, आप वहां पर अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। टीम ओएल एक्सपर्ट हमेशा अवेलेबल रहती है टेलीग्राम पे और वहां से वो आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये रही छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है कुछ। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा आज के दिन का, कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का प्रकार बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी हुई है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी हुई है और हमें बताना है कि इन माप के आधार पर त्रिभुज किस तरह का है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपने देखा भैया त्रिभुज के पहले माप देख लें। एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। आपने देखा कि जो त्रिभुज है उसमें एक 5 है, एक 12 है और एक 13 है। तीनों भुजाएं अलग अलग टाइप की हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की हैं, मतलब तीनों भुजाओं के माप अलग अलग है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब भुजा आपस में बराबर नहीं होती है तो हम उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखिए, क्या कहीं आपको विषम बाहु त्रिभुज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब आप परेशान, ठीक, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर तो यहाँ पे जो भुजाओं की माप दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये 3 माप दी गई है आपको, है ना। अब ध्यान से अगर देखें तो ये जो 5, 12, 13 है, क्या ये ट्रिपलेट है? क्या ये ट्रिपलेट है? अगर आप ध्यान से देखिए इसको, 5 और 12 और 13, तो क्या ये ट्रिपलेट है? क्योंकि देखिए तीनों भुजाओं का माप तो अलग अलग है ना। एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि भैया ये है विषम बाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है। लेकिन ऑप्शन में देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु तो होगा नहीं। ठीक है, एक भी भुजा बराबर नहीं, तो समबाहु तो होने से रहा। उसके बाद समद्विबाहु भी नहीं हो सकता। क्यों? कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है। एक बचता है समकोण त्रिभुज, दूसरा बचता है अधिक कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो अब ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आप क्या करिए, आप चेक कर लीजिए कि क्या ये जो भुजाएं दी हुई हैं, क्या ये ट्रिपलेट हैं?
क्या ये पाइथागोरस के थ्योरम को प्रूफ करेंगे? क्या इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है? आइए चेक करते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर का वर्ग होता है 169, है ना। 13 का वर्ग क्या होगा? 169 होगा। उसके बाद 12 का वर्ग होता है 144, ठीक। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 और 4 9 और 14 और 2 16 आ गया बराबर। यानी कि ये जो भुजाएं त्रिभुज की हैं, ये त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो ट्रिपलेट को फॉलो कर रही हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपका समकोण त्रिभुज में लगता है। किस त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस थ्योरम? समकोण त्रिभुज में। गलती से भी समकोण त्रिभुज को छोड़कर किसी और त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम मत लगा दीजिएगा, है ना। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी प्रश्न था लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, ठीक है। आज के सेशन में ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो इजी भी होंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे। एक छोटी सी मिस्टेक और क्वेश्चन गलत, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई थी, त्रिभुज का प्रकार बताना था, ठीक। भुजाओं को देखकर आप कह सकते हैं कि भैया ये तो विषमबाहु त्रिभुज है, लेकिन विकल्प में कहीं भी आपको विषमबाहु त्रिभुज नहीं दिया गया था। तो फिर आपने क्या चेक किया? आपने भुजाओं को देखा कि क्या ये भुजा आपके ट्रिपलेट को शो कर रही है। आपने चेक किया, ट्रिपलेट शो कर रही थी, तो जो हमारा त्रिभुज होगा वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पे पिक्चर आपको ब्लर लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो मैं पिक्चर बना देता हूं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है हमारा ABC। ये कोण आपका दिया हुआ है 65 डिग्री। त्रिभुज है ABC, ठीक है। यहाँ पे X है और ये 35 डिग्री है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, ठीक। अब कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 35 डिग्री है, कोण C जो है वो 65 डिग्री है, तथा कोण BAC का अर्धक, यानी कि ये जो AX है ये इसका अर्धक है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों कोण आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है? दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक। अब BC को ये X पे काट रहा है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है हमको ये बताना है। अब देखिए जरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ये CX की बात कर रहा है, BX की बात कर रहा है, AX की बात कर रहा है ना। चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात कर रहा है किसकी? CX की। CX कहाँ है? CX की, BX की और AX की। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिकॉल करने की कोशिश करिए, आपका बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पहले तो इस कोण A का मान निकाल लेते हैं, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा आपको कि कैसे करेंगे इसको। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कुछ भी बाहर से नहीं जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ABC है, यहाँ 35 डिग्री दिया हुआ है, कोण C 65 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण A जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा? 35 5 40 60 100 और ये हो जाएगा 80 डिग्री। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है ना। तो एक कोण 35 डिग्री, दूसरा 65 डिग्री, है ना। तो 35 और 65 मिले कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण A आ गया आपका 80 डिग्री। अब जब कोण A 80 डिग्री आ गया तो ये AX जो है वो कोण A का अर्धक है। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, कोण BAC का अर्धक BC को X पर काटता है। तो ये आपका कितना डिग्री हो गया? ये आपका हो गया 40 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या? ये 40 डिग्री कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपने एंगल A निकाला, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण A निकला 80। अब ये जो इसका AX अर्धक है, इसका मतलब ये इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है ना। तो ये 40 डिग्री और ये 40 डिग्री। अब देखिए बात की गई है यहां पर AX, BX और CX की, ठीक है। AX, BX और CX की। तो अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसी फॉर्म में करेंगे। कैसे?
अब ये 35 डिग्री, ये 40 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी एक्स की, त्रिभुज ए बी एक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये कोण 35 डिग्री, ये कोण आपका 40 डिग्री, है ना, ये 40 डिग्री का हो गया। तो ये कोण कितना आएगा? अब भैया ये त्रिभुज है ए बी एक्स है, इसके भी तो तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो 35 और 40 कितना, 75, है ना। और 180 में से जब आप 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 105 डिग्री। क्या यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? ये 105 डिग्री हुआ, बात समझ में आई क्या? अब यहां पे ये कितना दिया हुआ है? अगर हम त्रिभुज ए एक्स सी को देखें तो ये आएगा 65 और 40 कितना, 105, तो ये आएगा 75 डिग्री। बात यहां तक समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन खत्म। यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो चुका है। कैसे? हमें ax bx और cx पे बात करनी है, बिल्कुल बात करेंगे सब लोग। देखिए अब हमें यह देखना है कि कौन सा कथन सत्य है कि cx बड़ा है। cx कौन सा है? cx कहां गया? ये रहा cx, ये बड़ा है bx से और bx बड़ा है ax से। यानी कि यहाँ पे भुजाओं को कंपेयर किया जा रहा है। किसको कंपेयर किया जा रहा है? भुजाओं को। और आपने निकाले सारे कोण हैं। क्या आपको किसी भी भुजा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है? क्या कहीं भी क्वेश्चन में आपने भुजा का मान दिया हुआ है? क्या आपने कहीं से कोई भुजा निकाली है? नहीं निकाली है। आपने निकाला है क्या? कोण। और क्वेश्चन में भी क्या दिया है? कोण। और पूछा क्या है? रिलेशन भुजाओं का। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि बड़ी भुजा के, किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बड़ा होता है, या फिर इसका जस्ट उल्टा, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? देखिए 105 डिग्री। तो यहां से अगर हम त्रिभुज ए बी एक्स में बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे त्रिभुज ए बी एक्स में अगर हम बात करें तो जो ए बी होगा वो सबसे बड़ा होगा। भाई सबसे बड़ा कोण तो 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री के सामने की भुजा क्या है? ए बी है। इसी तरह से यहाँ पे 40 डिग्री सामने की भुजा बी एक्स है, ठीक। फिर उसके बाद सबसे छोटी कौन सी? 35, यानी कि ए एक्स, ठीक। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ए बी जो है वो बड़ा है किससे? बी एक्स से, और बी एक्स बड़ा है किससे? ए एक्स से। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई। इसी तरह से अगर हम त्रिभुज ए सी एक्स की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 65 डिग्री, तो यहाँ पे ए एक्स सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 65 डिग्री सबसे बड़ा है ना, सॉरी यहाँ पे सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री है ना, ये 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी है, ठीक। अब ए सी से बड़ा कौन होगा? ए एक्स, और ए एक्स से बड़ा कौन होगा? 40 डिग्री सामने की भुजा कौन सी? सी एक्स, ठीक। अब देखिए आपको ए एक्स मिल गया, बी एक्स मिल गया, सी एक्स मिल गया। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दो इक्वेशन मिली है। एक आपकी ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन मिल गई आपको। बात समझ में आई? दो इक्वेशन मिल गई। अब देखिए ए बी से आपको कोई मतलब नहीं है और ए सी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन से देखें तो बी एक्स बड़ा है किससे? ए एक्स से, ठीक। और ए एक्स बड़ा है किससे? सी एक्स से। मिल गया आपको रिलेशन। यानी कि यहां पर बी एक्स इज ग्रेटर देन ए एक्स इज ग्रेटर देन सी एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है? बी एक्स इज ग्रेटर देन ए एक्स, बहुत सही। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चीजें आपको समझ में आई होंगी। त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में दो कोण दिए हुए हैं, दो कोण की हेल्प से आप कोण निकालेंगे, और आपसे भुजाओं का रिलेशन पूछा है। तो कोण और भुजा का रिलेशन मैंने आपको समझाया था कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, या फिर इसके जस्ट अपोजिट बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? एक समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा का 5/3 है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है।
इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का योग कितना होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, उत्तर करिए। काफी इजी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह दिया समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यह समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, मान लिया हमारी समकोण त्रिभुज है ए बी सी और ये आपका 90 डिग्री है ना। अब कहा गया कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा का 5/3 है, तो सबसे बड़ी भुजा तो AC होगी, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा AC होगी और सबसे छोटी भुजा को हमने मान लिया कि वो x है, तो अगर सबसे छोटी भुजा x है तो सबसे बड़ी भुजा 5/3x हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी भुजा की एक भुजा की लंबाई मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और ये आपका x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/3x हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यहाँ तक। बस समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, अगर हम ध्यान से देखें, यहीं पे देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, सबसे छोटी भुजा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 125 सॉरी ये 25/9 x² इज इक्वल टू x² धन 64, है ना। तो ये ऋण x² इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो 25/9 x² माइनस x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। अब ये आ गया आपका 16x²/9 इज इक्वल टू 64। 16 चौका 64, 9 चौका 36, तो x² का जो मान आ रहा है वो 36, तो यहाँ से जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो x हमने किसको माना था, सबसे छोटी भुजा को हमने x माना था। तो जो छोटी भुजा है, अगर हम यहाँ लिखें, अगर जो छोटी भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो जो बड़ी भुजा आएगी वो कितनी आएगी, बड़ी भुजा आपकी कितनी आएगी, 5/3 गुणे 6, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजाओं का योग कितना है। तो सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर, दोनों का योग 10 6 16। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आप आराम से होली मनाइए, खूब खेलिए, खूब घूमिए, ठीक। चलिए तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। OL एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है SSC के लिए लाइव अभ्युदय बैच, लेखपाल के लिए लाइव टारगेट लेखपाल बैच, रेलवे के लिए लाइव एक्सप्रेस बैच। तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें OL एक्सपर्ट। OL एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है SSC के लिए लाइव अभ्युदय बैच, लेखपाल के लिए लाइव टारगेट लेखपाल बैच, रेलवे के लिए लाइव एक्सप्रेस बैच। तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें OL एक्सपर्ट। OL एक्सपर्ट आप